ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। हम महले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। परम सम्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर संध्या वेले दे सजे गुरमत दीवान दी हाजरी भर के अमृत गुरबाणी दा कीर्तन आप जी सरवण कर रहे सी। पिछले दिनों तो जो भगत रविदास जी महाराज उन्हां दे उचारण किए हुए श्री राग अंदर जो शब्द है उस दी विचार प्रारंभ की सी। आओ उस पवित्र शब्द नूं संखेप च आपां मुकम्मल विचार लईए और अज उस शब्द की संपन्नता हो सके। करो कृपा गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो, आशीष बख्श दे कोई उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भगत रविदास जी का ये पवित्र शब्द तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। क्योंकि अज शब्द की विचार की संपन्नता है, इसलिए मुकम्मल पिछोकड़ नूं आपां संखेप जिहा विचार लईए। भगत साहब ने पहलियां दो तुकां विच फरमाया, हे प्रभु तेरे विच और मेरे विच और तेरे विच कोई अंतर नहीं। बस इस तरीके समझण दे लई जिवें सोना और सोने दे कड़े, जिवें पानी और पानी दियां लहरां। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। अगलियां तुकां ने रहाओ दियां, जो पै हमना पाप करंता, आहे अनंता
हे अनंत परमेश्वर प्रभु जी, जे असी पाप ना करदे पतित पावन नाम कैसे खुनता रहाओ। आप जी दा नाम पतित पावन तां ही है जे असी गुनाह असी पाप कीते तां। फिर इस तो अगले बचन सन जो कल विचारे ने कि तुम जो नायक आछो अंतरजामी, हे परमात्मा तू ही साडा आगू है, तुसी ही साडी अगवानी करन वाले हो, आप अंदर दियां जानन वाले हो। तुम जो नायक आछो अंतरजामी, प्रभ ते जन जानी जह, जन ते स्वामी। प्रभु तो सेवक दा पता लगदा है, स्वामी तो सेवक दी झलक मिल रही है, ते सेवक तो स्वामी दी झलक मिल रही है। हुण अखीर वाले अज बचन ने कहन लगे, हे मेरे मालिक दो बख्शा मेरे ते कर दे। देखो अज तक असी 6 तुकां विचारियां ने और इस पावन पवित्र शब्द विच अखीर भगत रविदास बेनती करते ने, 2 तुकां विच कुछ मंग कर रहे हैं। उन्हां विचों पहली मंग तां इह वे कि शरीर आराध है, मोको विचार देखू, रविदास सम दल समझावे को। अखरी अर्थ पहला ने कि शरीर आराध है, मोको विचार देखू। मोको दा अर्थ है मैनू, विचार देखू दा अर्थ है सोझी दिओ, ये समत दिओ, ये समझ दे दिओ। की सोझी की समत? शरीर आराध है, जिन्नी देर तक मेरे शरीर विच सवास चलदे ने, एक कृपा कर मेरे मालिक, मैं शरीर दे विच खुंदियां कोई वक्त, कोई घड़ी, कोई समा, कोई पल ऐसा ना आवे जिस दिन तेरी याद भुले। मैनू इन्नी कुछ समत दे दे कि शरीर दे खुंदियां केवल तेरा ही सिमरन चलदा रहे। एक दात तां इह मंगी, ते दूसरा रविदास सम दल। वैसे दल का अर्थ हुंदा समूह, इकट्ठ। इत्थे शब्द है सम दल समझावे को। इहदा भाव कि भगत रविदास जी कह रहे हैं कि प्रभु कोई ऐसा संत जन, कोई ऐसा सम दृष्टि वाला महापुरुख मिला दे जेड़ा मैनू ये गल चंगी तरह समझा दे। सम दल के सारे समूह, सारे इकट्ठा विच केवल तेरी ही जोत वरदी है। 2 चीज़ां मंगियां, एक शरीर आराधे ते दूसरा सम दल समझावे, सारियां विच मैनू तेरी ही जोत नज़र आवे। देखो गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी जदों आपां विचारने खां ते सतगुरु ने थां थां ते इस शरीर दा मकसद, इस शरीर दा प्रयोजन, इस शरीर दा मनोरथ, इस शरीर नूं पा के जिस मंजिल ते पहुंचना है उस दा जिक्र कीता है। रह रास साहिब विच असीं हुणे पढ़ के विचार पढ़ के हटे हाँ कि भई प्राप्त मानुख दे खुरिया। सिर्फ इस तुक नूं शरीर आराधे मोको विचार देखू। मेरा शरीर तेनू आराधे, शरीर मिले ही इस वास्ते वे भई प्राप्त मानुख दे खुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरा किता ना काम मिल, साध संगत भज केवल नाम। होर कोई काम नहीं तेरे अर्थ, साध संगत विच उस परमात्मा नूं वाहिगुरू नूं जप। शरीर दा मकसद एक है। धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच महाराज जी ने एक बचन खोर किया कि जिन्नी देर तक सवास ने परमात्मा तरस करे, इस शरीर विच तेरा नाम, तेरी बंदगी, तेरा सिमरन ही चले। भगत कबीर साहिब जी का दूसरा शब्द असी चुनिया है, क्योंकि बाणी विचों ही आपां बचन इकट्ठे करके इस विचार नूं मुकम्मल करन दा यतन करांगे कि शरीर का मकसद केवल खाना पीना नहीं, ते इहदे विच कोई दो रवा नहीं कि नाम चेते करदियां ते नाम दा चेता करांदियां भी चेते विच नहीं रहिंदा। पर बहुत कुछ ऐसा है जिहड़ा कदी किसी ने चेते भी नहीं कराया ते वो चेते विचों कदी निकलदा भी नहीं। बहुत कुछ ऐसा है जिहड़ा चेते कराया नहीं जाता पर वो चेते विचों निकलदा नहीं। सतगुरु ने बाणी विच बचन कहा, कहंदे ने किसे बंदे नूं नींद आ जाए
कदी ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ। ਨੀਂਦ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਆਈ ਤੇ ਸੌਵੇਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਹੱਸ ਖੇਡ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੀਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪੂਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਲਾ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਤੇ ਅੰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਬਸ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਆਰਾਧ ਹੈ, ਮੋਕੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਧੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਇਹ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਮੌਤ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੌਤ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਵਾਰੀ ਕੀਨੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਖਸਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੌਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਜਪਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਘੜੀ ਐਸੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਆਮ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੋਰਾਹਪਨ ਮਤ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਗਾਦ ਬੋਧ ਨੇ। ਜੇ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂੜਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾਂ ਗਾਵਾਰ। ਹੁਣ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਤਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਮਾਨਵ ਦੇਹੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਜੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਸਰੀਰ ਆਰਾਧ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਮੋਕੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੂ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਆਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਮੁਬਹਿਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੰਗਣ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਗੀ ਦਈ ਜਾ। ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢੇਪਾ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
क्योंकि बुढ़ेपे के कारण जवानी भी अपने हथ खड़े कर जाती है। जर आई जोबन हारिया, जवानी हार गई, बुढ़ेपे ने कब्जा कर लिया। फिर देखो उस बुढ़ेपा जिहड़ा है, इन्हां बंदे दे अंदर नूं इहनूं खिमा करियो कोई मत समझे कि शायद बुढ़ेपे करके निराश होने की गल, क्योंकि अंदर की जिहड़ी पकड़ है, अंदर की खौमे है, उस तरह मजबूत है। सारी जिंदगी बंदे ने हुक्म चलाया है, अपनी चलाई है, तो जदों बुढ़ेपे विच आके उहदी गल नहीं स्वीकारी जाती, सच है उदों बंदे तो बर्दाश्त नहीं हुंदा, क्योंकि उहदा तजर्बा है, उसदे अपने गुण ने, जिस करके जदों कि उहदा लाहा नहीं लैंदा अंदर नूं खेद लगदा है। बावरत सिमरत ग्रंथ विच एक शब्द लिखे है, सवैया है दरअसल, उहदे च लिखिया कि बुढ़ेपा आ गया है, शरीर दे बल ने, ताकत ने जवाब दे दिता। क्योंकि मन कई बारी मानदा मैं बुजुर्ग नहीं, पर शरीर कहता मैं धक्का पिया करना, बुढ़ेपा आ गया है। यही कारण कि जदों डॉक्टर किसी नूं खुराक डकदा है, रोकदा है भी तू ये ना खाई, वो कदी नहीं समझदा मेरा शरीर कमजोर है, जवानी नूं चेते करके फिर खाई जाता है। क्यों? मन मानता नहीं कि मैं बुढ़ा हो गया, स्वीकारदा ही नहीं। साहब सच्चे पातशाह जी दे इस पवित्र दी व्याख्या लिए लिखते हैं, तन के बल अब पीठ दई अर हार गए दृगबाल संगाती, तज के ए लोक बिखे हमको चल आप गए सुरलोक सुजाती। क्यों? दुख बन गया, शरीर दे बल ने जवाब दे दिता, हुण ताकत रही नहीं, क्योंकि अखी देख पतीणियां, अखां वेख वेख के कमजोर पै गईयां। सुन सुन रीणे कन, हुण कन्नां विच भी सरोत मर गई, सुनिया भी नहीं जाता। अखी देख पतीणियां, सुन सुन रीणे कन, शाख पकंदी आईया, हुण तां शाखावां भी पक गईयां, केस कालियां तो चिट्टे हो गए, होर करेंदी वन, हुण तां रंग होर दे होर हो गए। ते बल इन्ना चला गया कि सिर कंपियो, पग डगमगे, तन के बल अब पीठ दई, सिर कंपियो पग डगमगे, नैन जोत ते हीन, कहो नानक ए बिद पई तऊ ना हरस लीन। महाराज गुरु तेग बहादुर जी कहते ने, आ तेरे नाल वापर गया, तेरा सिर कंबन लग पिया, पैर तेरे डे डगमगांदे पए ने, नैना दी जोत तो तू सखना हो गया, इन्नी मंदी हालत हो गई, पर अजे तक भी तू परमात्मा दे रस नूं चखिया नहीं। बुढ़ेपे विच ताकत ने पिठ दिखा दी, साथ छड़ गई। तन के बल अब पीठ दई अर हार गए दृगबाल संगाती, तज के ए लोक बिखे हमको चल आप गए सुरलोक सुजाती, जगमीत सखा मुख फेर गए। बुढ़ेपा आया, देखो बंदा वही है, मित्र भी कोई नेड़े नहीं, क्योंकि अद्धे पचद्धे तो मित्र पहले ही चले गए। जेड़े सखा रिश्तेदार ने ना, वो भी सिर्फ बाबे नूं थोड़ा जिहा ड्यूटी विच ही मिलते हैं, कदी नमस्कार किते फतेह बुलाई, वो भी बस 2 घड़ियां मिल के सिगा अगे निकल जाते हैं, कहते ने कोई कोल बैठन नूं तैयार भी नहीं। जगमीत सखा मुख फेर गए अर सेवक आ ना पुछे मम बाती, ते जेड़े नौकर रखे ने पुत्र तनखाह देंदे ने, नौकर भी मेरी बात नहीं पुछदे, क्योंकि बुढ़ेपा आ गया ना। अर सेवक आ ना पुछे मम बाती, मम आए पलांगम हे तृष्णे, एक तू मम संग रही दिन राती हे तृष्णा। बस एक उलामा तेनू देना, बल भी चला गया, तन दी ताकत भी चली गई, अपने भी छड़ के चले गए, जेड़े तेनू छड़ के चले गए, पानी दा घुट नहीं देंदे पे तृष्णा, अजे भी तू बूहे अगे बैठी पुत पोतियां दे धानी मंगनी पई, तेनू तां छड़ के चले गए, क्योंकि बुढ़ेपे दा बल। फिर मैं शब्द बेनती करा कि शरीर आराध है। बाबा जी कहते हैं जिन्नी देर तक बुढ़ेपा नहीं आया तू सिमरन कर लै। उंज वैसे सेवा जवानी विच ते सिमरन बुढ़ेपे का भी कोई आनंद वखरा ही है। यह भी असी शब्द विचारांगे बाणी विचों ही। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, काल ने मौत ने तेरे शरीर नूं ग्रास नहीं बनाया, खाधा नहीं। जब लग बिकल भई नहीं बानी, जिन्नी देर तक तेरी जबान बोलन तो रुकदी नहीं। जब लग बिकल भई नहीं बानी, भजले रे मन सारंग पानी। अब ना भजस शरीर आराधा मोको विचार देखो।
अब ना भजस भजस का भाई आवे अंत ना भजया जाई। अंतले समय तू किवें उहनूं याद करेगा, तेरे तो सिमरन खोड़ा रखी। सतगुरु ने बाणी विच परमात्मा तो परमात्मा दे सिमरन दी दात ते फिर समय दी गल छड्डो। इत्थे तां बंदगी करन वाला कहंदा मालक जी हुण देखो जे बाणी दी रोशनी च आपां देखीए, सानू एक जबान दित्ती है ना, कैसी बदकिस्मती कि जिस नाम ने, जिस बाणी ने, जिस सिमरन ने साडे अंदर नूं सुख देना है, उहदे ते रस्सा खिची हो रही है कि देखो जी इन्ना नहीं इन्ना। बाबा जी दी बाणी देखो, सतगुरु तां बाणी विच कहंदे ने मालका जिन्ने रोम ने हर रोम नूं जीवा बना दे, एक किरपा कर मैं सारे रोमा रोमा नाल रोम रोम तेनू जप के रजा ना, मैं हर वक्त तेरी बंदगी ही करी जा। सतगुरु ने बाणी च भी कहा कि गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै। जां जपजी साहिब पढ़ने एक दू जीवों लख हो हैं, इत्थे एक जीव का रौला पिया, बाबा नानक जी कहते हैं लख हो जाए, एक तो लख जीव हो जाए ते उस 1 लाख तो अगे 20 लाख हो जाए ते उस 20 लाख जीव नाल एक एक जीव नाल लख लख गेड़ा, लख लख वरी वाहिगुरु वाहिगुरु जगत दे मालक दा नाम जपा। कहते ने जे एक जीव लख हो जाए, लख तो 20 लाख हो जाए, 20 लाख विचों एक एक जीव लख लख वारी वाहिगुरु वाहिगुरु कहे। कहते ने ये ने पति दे घर ते जाण वास्ते पौड़ियां, अस पौड़ियां आ स्टैप ने अगे जाण वास्ते ना जाप करें तां एक दो जीवो लख होए, लख होवे लखवीस, लख लख गेड़ा आखियां एक नाम जगदीश। ए तरह पत पवड़ियां चढ़िया होए 21, उस नाल एक मिक हो जाएगा जे इन्ना जप तेरे कोल होवेगा। खैर हजूर सच्चे पातशाह जी ने कहा कि शरीर दे खुंदियां तेरी बंदगी, धन गुरु अर्जुन देव जी का भी एक शब्द है, वो शब्द है मांगो राम ते एक दान, परमात्मा तो एक नाम दा दान, सिमरन दा दान, बंदगी दा दान मंगण आया। मांगो राम ते एक दान, सगल मनोरथ पूर्ण होवै सिमरों तुमरा नाम। हर मनोरथ मेरा मुकम्मल हो जाए जदों मालक तेरे नाम नू सिमरा। चरण तुम्हारे हिरदय बस हैं, आप जी दे चरण मेरे हिरदे दे विच वस जान, तुहाडे चरण मेरे अंदर टिक जान। संतन का संग पाऊं, सोग अग्न में मन ना व्यापै, 8 पहर गुण गाऊं। स्वस्थ विवस्था हर की सेवा, मध्य अंत प्रभ जापन। आ तुक जेड़ी है स्वस्थ विवस्था, जदों बंदा बिल्कुल तंदुरुस्त है, आरोग है, कोई बीमारी नहीं, कहने तू गुरु की सेवा कर। सेवा दे नाल ये शरीर सफला होवेगा, ये अंग सफले होणगे, इस जिंदगी दे मनोरथ विच सेवा तेनू बहुत अगे लै जाएगी। महाराज कहते ने स्वस्थ विवस्था हर की सेवा, जदों तेरे कोल जवानी है, आरोगता है, परमात्मा की सेवा कर। मध्य अंत, ये 2 शब्द ने, मध्य अते अंत। मध्य अंत प्रभ जापन, विचकार तो लैके अंत तक, ਇਹਦਾ मतलब जवानी तो शुरू कर ते अंतले समय तक, अखीरले सवास तक तू परमात्मा का नाम जप। जे अंतले समय भी तेरी जबान तो वाहिगुरु निकलेगा, फिर परत के तेनू जन्म मरण का गेड़ा नहीं पाएगा। स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मध्य अंत प्रभ जापन, नानक रंग लगा परमेश्वर बौड़ जन्म ना छापन। जिन्हों परमात्मा के नाम का रंग लग जाए वो फिर दोबारा जन्म मरण के गेड़े विच नहीं पैंदा। सच्चे पातशाह दी बाणी विच महाराज कहते हैं शरीर का मकसद बंदगी है। जिन्नी देर तक सवास चलते ने तू बंदगी कर। ताई साहब ने क्या कुदरत कीम ना जानिए, बड़ा बेपरवाह कर बंदे तू बंदगी, जिचर घट मैं स्वाह। जिन्नी देर तक सवास होंदा पिया है तू उस दी बंदगी, ओदा सिमरन कर। यही कारण कि सब तो वड्डा जो दान है ना, जो भगत रविदास मंग रहे हैं कि शरीर विच जां शरीर दे खुंदियां अंतले समय तक तेरी आराधना, तेरी इबादत करा। पिछले दिनी दास ने अर्ज की, वो इत्थे शब्द जरूर दोहराना कि धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह
उन्हां दे अनन सिख ते लाडले कवि कल्ले उन्हां दी कलम नहीं चलदी, इकल्ली उन्हां दी जबान नहीं चलदी। जे जबान दरबार विच कविता गा रही है, जे हथ कलम पकड़ के गुरु दी सिफत दे शेर लिख रहे ने, ते ओही खत लंगर दे विच सवाह नाल भरे कोई गुरु की संगत दे भांडे भी मांजदे पए ने। ओही शरीर लंगर दे विच खलोता सेवा पिया करदा है। ते जदों कलगीधर स्वामी ओदी सेवा ते अत दे प्रसन्न हुंदे ने, ते ओनू शब्द जो हजूर कहिंदे ने जां अपने वल्लों असीस दे बचन कहिंदे ने, ते ओह बचन ने नंद लाल पो हमरो दाता। भरी संगत जी कहंदे ने नंद लाल ये साडा दाता है। किवें जी? भगतन भाव संतन मन राता। ਇਹਦੀ ਕੱਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਭੋ ਖਮਰੋ ਦਾਤਾ, ਭਗਤਨ ਭਾਵ ਸੰਤਨ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੁੱਧਤ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੈ ਚਿੱਤ ਭਾਰੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧਤ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੈ ਚਿੱਤ ਭਾਰੋ, ਦੇਗ ਦੇਗ ਕਰਨ ਮੈਂ ਜੋਏ ਮਮ ਪਿਆਰੋ। ਦੇਗ ਲੰਗਰ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ हे ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, क्योंकि कई बारी ख्याल कैसा उपजदा है। कहते ने आप मेरे सन्मुख, मैं आप जी दे सन्मुख खलोता हाँ, गुरु जी नू सामने देख रहा, तन मन होए निहाल, जां गुर देखा सामने ऐ सामने। ते कहते ने आप जी दा पवित्र जिहड़ा स्वरूप है ना, वो मेरियां अखां दियां पुतलियां विचों नज़र पिया आउंदा है। कदी भी देखो जदों एक दूजे नू सामने हो के तकने आ ते साडे चेहरे उस दियां अखां दियां पुतलियां विचों दिसदे ने, ते लेंस ओना कोई बना लैंदा है उस स्वरूप नू, उस तस्वीर नू। कहंदे ने कि सतगुरु आप जी दे सामने मैं खलोता, आप जी दे सन्मुख खलोता, ते मेरियां अखां दोनां दे विच आप जी दा स्वरूप दिसदा है। एक किरपा कर दिओ मेरे ते कि आप जी एक पासे जे खो भी जाते हो, नेत्र मैं बंद करा, ते जेड़ा स्वरूप अज दिसदा पिया ना, एक किरपा कर सदा लई ही नेत्रां दे विच वस जावे। जो दिस रहा ये निकले ना। दूसरी बेनती, भेद मैं विद्या दे बहुत सिखे ने, हुनर मेरे कोल कविता दा बड़ा है, पर एक बख्शिश कर मैनू दिल दा खजाना अंदर दा भेद बख्श दे। मेरे ते मेहर कर मालक, विछोड़े नू वसल विच बदल दे, मारू थल नू खरियावल विच बदल दे। एक बख्शिश कर मेरे गले विच अपनी बंदगी दा पटा तोक पा दे, ते नाल मेहर कर जिन्ने मेरे शरीर दे रोम ने एक एक रोम नू जेवा बना दे, तां जो मैं अंतले समय इस रोम रोम नाल तेरी इबादत कर सका। मंगया तो उन्होंने भी शरीर आराध है, मोको विचार देखो, दीदा अमरा लजते दीदार बख्श, सीना अमरा मखज ने इसरार बख्श, ई दिले बरियाने मारा शौक दे, दर गलूयम बंदगी रा तौक दे, खिजर मारा आरज़ोए वसल बख्श, ई खजाने चश्म मारा फजल बख्श, हर सरे मुहिम जुबां कुन अज करम, ता बगोयो वस हकरा दम बदम, मैं दम बदम खिन खिन रोम रोम करके तेरी बंदगी करा, तेरा सिमरन करा। देखो सिमरन दी दात सब तो वड्डी मालक दे दर तो एक कोई दान मंगे, कोई टावा टावा मंगदा है। देखो एक हुंदा जबान तो मंगना, मालक नाम दे दे। जिन्ना दुनियादारी मंगदा है ना मन, किते इन्ना परमात्मा नू मंगण वाले पासे तुर पै, तेनू किसी चीज़ की कमी रह ही ना। जदों मंगदा दूजे ही मंगदा है। सतगुरु गुरु रामदास जी का भी बचन है,
हजूर ने तो फरमाया जिमें भगत रविदास साहब कह रहे हैं शरीर आराध है मोको विचार देखू। गुरु रामदास जी तो बचन करते हैं, ढाडी सिंह बैठे ने कहते हैं असीं तां मालक दे ढाडी बन के उहदे दरबार विच गए सिफतां करन वाले। सतगुरु ने सब तो पहला अपने लिए शब्द ढाडी वरतिया, हौं ढाडी वेकार कारह लाया धन गुरु नानक साहब जी। हौं ढाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाएं दे, पर आपां शब्द की व्याख्या दे दायरे विच रह के कहन लगे हौं ढाडी खर प्रभ खसम का हर कै दर आया। मैं अपने खसम की सिफत करन वाला उहदे दर दा ढाडी, मैं मालक दे दर ते आ गया, मालक दे दरवाजे अगे आ गया। शरीर आराधा मोको विचार देखू, ये सोझी दे कि जिन्नी देर तक मेरा शरीर है तेरी बंदगी करे। हौं ढाडी खर प्रभ खसम का हर कै दर आया, खर अंदर सुनी पुकार ढाडी मुख लाया। अंदर सुनी पुकार, हुणे बेनती समझियो है वैसे ये गल अंदर दी ही कि मैं मालक दे दरवाजे ते आ गया, मेरे अंदर दी आवाज अंदर मालक ने सुन लई। हर अंदर सुनी पुकार ढाडी मुख लाया, मैनू अपने कोल बुला के कहन लगे हर पुछया ढाडी सद कै कित अर्थ तू आया। देखो संवाद ही है ना कि मालक ने पूछया ढाडी वो सिफत करने वाले किवें आए हैं, तेनू धर्म अर्थ काम मोख की चाहिदा है, दसो तुहानू पदार्थ चाहिदा, जो चाहिदा तू दस। कहन लगे असीं तां हाथ जोड़ के बेनती की मालक जी अज तेरे दर ते सिफत करने वाला बन के आया, ते एक कृपा करो मैं मंगण आया कि तेरी बंदगी मैं करदा रहा, मैनू नाम बख्श दिओ। हर पुछया ढाडी सत कै कित अर्थ तू आया, नित देवो दान दयाल प्रभ हर नाम ध्याया। नित देवो दान दयाल प्रभ शरीर आराधा मोको विचार देखू। एक कृपा कर मालक मैं नित तेरी बंदगी करा, नित तेरा सिमरन करा। नित देवो दान दयाल प्रभ हर नाम ध्याया। कहन लगे हर दाता हर नाम जपाया, नानक पै नाया। नाल ही बख्शिश कर दी। उस हरी दाते तो नाम मंगिया, उन्हें तरस करके मेहर करके नाम सानू बख्श दिता, नाम जपाया ते नाल फिर इन्नी कृपा की सिर तो पैरां तक ना प्रेम दा पटोला नाम दा दे कि सानू ढक दिता। इहदा मतलब कि मालक दे दर तो ये जाचना कर। गुरु अर्जुन साहब जी दी बचन है कि प्रभ दाताओ दातार परयो जाच के एक शरणा, शरीर आराधा मोको विचार देखू। मैनू सोझी दे मालक मैं शरीर विच रहिंदिया तेरी बंदगी करा। हजूर सच्चे पातशाह कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने कि प्रभ दातो दातार परयो जाचक की शरणा, मिले दान संत रेन जेह लग भवजल तरना। बिनत करूं अरदास सुनो जे ठाकुर भावै, देओ दर्श मन चाओ भगत ए मन ठहरावै। शरीर आराध है, इस मन विच भगती टिक जाए। बाबा फरीद साहब वो भी ये मंग रहे ने, कहते जोबन जांदे ना डरा, शरीर दा इना डर नहीं। डर तो यह वे शरीर विच निकलन तो जिंद निकलन तो पहला किते भगती ना चली जाए। शरीर जान का डर नहीं, जो आया उन्हें बिनसना है। डर तो यह वे कि अंदरों साई ना निकल जाए, सिमरन ना किते चला जाए। यदा मतलब तेरी याद ना भुल जाए। जोबन जांदे ना डरा, जे सह प्रीत ना जाए। फरीदा केती जोबन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए। देखो सिर बाणी दे आसरा लैके जदों दुख हुंदा है ना, ये तां ही कहा भी शरीर आराध है। ये शरीर भी कई बारी अंदर नूं तंग करदा है तां गल मन दी ते तन दी उसारी ना। जदों सुख हुंदा है ना उदों भी नेम थिड़कदे ने, सारियां दे नहीं मैं कह रहा, अक्सर। ते जदों दुख हुंदा है उदों भी कई बारी बंदे थिड़क जांदे ने। ये शरीर आराध है क्या भी कोई वक्त आवे, खुशी आवे, गमी आवे, लाभ आवे, घाटा आवे, एक कृपा कर मैनू होर नाम दी बख्शिश कर दे। एक गुरमुख महापुरख तां कहंदे सन कि देख दुख आवे सगों होर जप, जे कम तेनू पै गया है ते तू कहना अरदासां करना मालक मेरा कम रास कर। हुण अक्सर असीं कहने भी पैसा मर गया, कम चला गया,
फिर पुछते ने लोग आम तौर पर क्या जाता किहड़ी बाणी पढ़ीए किवें करिए। धन गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं जे काम पिया उदों तू पुछण आ गया सिमरन केरा करिए, ते जिदन काम चलदा पिया सी उदन नहीं पुछण आया शुकराना किवें करिए। जे काम पिया तू सिमरन है तो इस तरह रोज क्यों नहीं सिमरन करता? क्योंकि जब दुख विच जिहड़ी अरदास बंदे दे खुद अंदरों निकलदी है ना, वो दूजा नहीं जे कर सकता। अपनी वेदना अपनी पीड़ा ते सच एवे अपनी पीड़ा विच तां इन्ना ही शब्द किते अंदरों भिज के निकल जाए कि कलगियां वालिया रखी सिख दी पत, सच एवे इन्ना बचन ही गुरु दे दर ते प्रवान हो जाता है, अंदरों निकले। सतगुरु ने बाणी च फरमाया कबीर काम परै हर सिमरिए ऐसा सिमरो नित। जे दुख आवे सिमरन कर रहे हैं, धन चला जाए सिमरन कर रहे हैं, जे घर विच कोई कलेश पै जाए तो सिमरन कर रहे हैं, तो जिन्ना नाम नेम उदों निभाना है। स्वाद तां है जदों कुछ भी लोड़ ना होवे उदों भी प्यारे नूं प्यार कर। शरीर आराध है मोको विचार देखो, बहु पक्षी ये अर्थ ने। साहिब सच्चे पातशाह कह रहे हैं कबीर काम परै हर सिमरिए ऐसा सिमरो नित। अमरापुर बासा करो हर गया बहोरै बित। जरा क्या होया रुपया भी वापस आ जाएगा, तेरी गई हुई इज्जत भी वापस आ जाएगी, तेरी गई हुई अंदर दी सुख संपदा भी वापस आ जाएगी। क्योंकि परमात्मा दा सुभाव है गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखधारी। वो परमात्मा गई हुई चीज भी वापस बख्शिश कर देंदे ने। महाराज कहंदे ने दुख होवे सुख होवे, भगत जी कहंदे ने मैनू मेरे शरीर नूं तेरी याद ना भुले। श्लोक सहस्कृति विच तां महाराज जी ने किरपा ही कीती। हे प्राणनाथ गोबिंदै किरपा निधान जगत गुरो। ये अखीर भी सिर्फ इको तोका आपां लै लईए, शरीर स्वस्थ खीण समय। ये अरोग होवे, खीण दा अर्थ है किते बीमार पै जाए, किते अंतला समा आउंदा होवे। शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधव है। अरोग होवे चाहे खीण होवे, भावें इनू रोग लग जाए ते भावें ये तंदुरुस्त होवे, बस एक कृपा कर मालक खीण समय भी ते स्वस्थ अवस्था विच भी तेरी याद साडे तो कदी विसरे ना। ते जिन्हां ने याद मंगी सिमरन मंगिया उन्हां नूं मालक ने तरस करके दातां दित्तियां। देखो सिੱਖੀ दे विच हर साल तकरीबन सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत वाले दिन चांदनी चौक शीशगंज साहब जदों कथा करी दी है, इतिहास होई है, सिर्फ आपो अपनी अदायगी करन दा ढंग है। पर जदों भी गली दी गल उत्थे शहादत दी ते वो चुरस्ते विच लंघदियां पता नहीं वार वार इको गल रोकदी है कि इस चुरस्ते विच गुरु का सिख बाणी पढ़न वाला खलोता सी। उन्हें इको गल मंगी सी मालका कि कृपा करी मैं जप शुरू कर लगा, जप जी साहब शुरू कर लगा, इस शरीर नूं चीरन लगे ने, सिर्फ मेरी झोली च दात पा दी, मैं तेरे जप नूं मुकम्मल कर सका, पूरा कर सका। हुण शरीर अराधा है ना, किड्डा वड्डा दुनियावी तौर ते दुख बड़ा वड्डा है। ये कलियां साखियां नहीं, लोग तां हो सकता है मिथ नूं हकीकत बनाई जाते हैं, पर मैं खेद नाल कह रहा सी हकीकत नूं मिथ कहन लग पे। लोकां ने मैथियोलॉजी नूं कह दिता हिस्टरी है, ते जेड़ा जिथे बूंद बूंद डिगी शहीदां दी, मैं शब्द ना कहा कई तो हुण कहन भी लग पे उत्थे तां शहीद होई नहीं जी। सिख विद्वान सुन गए भी, वो भी, पर देखो उत्थे आरा चलिया शरीर है, शरीर दी सत्या अजे कायम है। पर जदों कोई मंगे मालक मैं शरीर विचों निकलन तो पहला तेरा जप पूरा करना है, ते भाई संतोख सिंह दे शब्द ने कहंदे ने बिल्कुल नासका दे विच आ जिहड़ी नक दी खड्डी है दी सेध नूं रख के ऐ तरकुटी दे विच चीर कढ के
दोनों पासियों केस खब्बे ते सज्जे करके उत्ते रख के आरा खोपड़ी दी खड्डी नूं चीरदा। ये आरा जदों शुरू होया, शरीर आराधे मोको विचार देहो, एक किरपा कर दुख आ जाए, स्वस्थ व्यवस्था भावें दुख होवे, किरपा कर। वो जदों शुरू किया, कवि संतोख सिंह कहते ने चीरना शुरू किया, सिख ने जप शुरू किया, उधर तन दे दो टुकड़े हो गए, एक खब्बे डिग पिया, एक सज्जे डिग पिया। लोग देखण वाले मूँह च उंगलियां पा गए, खब्बे टुकड़े नूं देखण ते ओहदे विचों भी जपजी, ते सज्जे नूं देखण ते ओहदे विचों भी जपजी सुनाई देवे। उन्हां टुकड़ियां विचों भी आवाज़ आए। कवि संतोख सिंह ने लिखिया है कि अर्धो उर्द चराए सो डारा, बिल्कुल विचकारों अर्धो उर्द चराए सो डारा, परयो पृथ्वी पर खवै दवै फारा। दो फाड़ियां, दो टुकड़े हो गए। अर्धो उर्द चराए सो डारा, परयो पृथ्वी पर खवै दवै फारा। दोनों तन तै जपजी पढ़े, दोनों टुकड़ियां विचों इक्को जी आवाज़। जिधर जान कन लाण उधरों आवाज़ां। तो उत्थे दास ने एक बेनती की सी, वो जरूर कह देंदा है कि धर्म है भरोसा, विश्वास, फेथ, अटल यकीन, सब कुछ हो जाए, पर जिन्हों मत्था टेक ही दिता, किसी की युरत की जिन्हों मत्था टेक दिता, वो सामने अखां कढ़ के खलो जाए। मत्थे टेक दिता, अखां कादियां। उत्थे एक बेनती की सी कि ये समझते हैं लोग भी देखो जी साइंस मानती पई है भी जे शरीर दे दो टुकड़े हो गए, साइंस तां कहेगी वो फेफड़ा चलिया गया, वो दिल चला गया, दो टुकड़े ना खून वगया, जपजी साहिब की आवाज़ फिर आती रही। ये असंभव है। हाँ, साइंस लिए असंभव है, पर बाबे नानक लिए नहीं। जेते जी जीवें ले साह, जेते जी जीवें ले साह, जीवें ले साह, जवाले तां के आशा। ना भी साह चलते होण। हाँ, बाबे लिए मुश्किल नहीं, आ तां मनुखा दे ही है। मैं थोड़ा जे दी ज्यादा विस्तार चला गया, संकोचा। सामने समर्थ गुरु है पिंजरे च, जिदा नाम लिया ही घर नौ निधियां आ जांदियां ने। समर्थ सतगुरु है, सामने सिख है। जे मच्छी दे कट्टे कोई टुकड़े, अग उत्ते कोलियां ते भुन्ने कोई टुकड़े, आदमी दे दंद नाल चबाए कोई टुकड़े भी पानी की मंग करते हैं, ते जे सिख दे दो टुकड़े हो जान, उहदे अंदर तां गुरु वरदा पिया, उहदे अंदरों बाणी की आवाज़ क्यों नहीं आएगी। मीन पकड़ फाक्यो अर काट्यो, राध कियो बहुबानी, खंड खंड कर भोजन कीनो, तौ ना बिसरियो पानी मालक। भगत रविदास साहब कह रहे ने, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जो पै खमना पाप करंता, अहे अनंता पतत पावन नाम कैसे खुनता रहाओ। तुम जो आछो नायक, तुम जो नायक आछो अंतरजामी, प्रभ ते जन जानी जय जानते स्वामी। शरीर आराधा है, मेरा शरीर तेरी बंदगी करे। भाई साहब ने लिखिया, लगे प्यार तां प्यारड़ा पास वसे, सामने रहे। कदी अखियां तो ना होए ओले, कदी अखियां तो जे होए ओले, सूरत उस दी दिलों ना होए ओले। दिल विच ओदी शक्ल ओदी सूरत ना जाए, सूरत उस दी दिलों जे होए ओले। नाम जीव तो कदी ना होए ओले, नाम जीव तो कदी जे होए ओले, सुरत दे तो शाला तद होए ओले। एक सूरत ते एक सुरत, नाम जीव तो कजे जे होए ओले, सुरत दे तो शाला दद होए ओले। जे अंदरों नाम ही जीव तो चला गया, फिर जी के लेना की है। सच्चे पातशाह कह रहे ने, शरीर आराध है, मोको विचार देखो, मैनू ए बख्शिश कर कि तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी। शरीर आराध है, तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी। तरस कर मालिक मेरे ते, हम भीखक पे खारी तेरे, तू निजपत कै दाता, हो दयाल नाम देव मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। शरीर आराधा, सदा रहूं रंग राता, विसर नाही दातार,
अपना नाम देखो गुण गावां दिन रात, शरीर आराध है दिन रात तेने गुण गावां दिन रात, नानक चाहो एखो। अखीरली तुक है ये सी कि शरीर आराध है मोको विचार देखो। फिर अर्थ कर दिया मैनू ये सोझी दे कि मेरा शरीर तेरी आराधना तेरी बंदगी करे। अगला बचन रविदास समदल समझावे को। कोई ऐसा संत जन कोई ऐसा महापुरख ये गल समझा देवे कि समदल ते अर्थ कीते संदास ने। सम दा अर्थ बराबर, दल दा अर्थ समूह इकट्ठ। कोई ऐसी सोझी दे देवे कि हे परिपूर्ण परमात्मा तू सारियां दे विच एक बराबर ही मैनू दिसन लग पवे। सम दृष्टि मंगी, क्योंकि दो शब्द एक सम दृष्टि ते एक समवर्ती ये महापुरख दे लक्षण ने। सम दृष्टि एक बराबर सब नू देखना, एक विच सब नू देखना मालक नू, एक नू सारियां विच देखना। ते समवर्ती दा अर्थ है दुश्मन होवे ते भावें मित्र होवे सारियां नाल वर्तन विहार भी इक्को जिहा करना। उपदेशन सम मित्र शत्र है भगवंत भगत भावनी। कहते ने एक किरपा करो मैनू सारियां विच ओ इक्को जिहा दिसन लग पवे। ये सच है जिथे मित्र उथे मोह, जिथे दुश्मन उथे ईरखा। ना मोह टिकण देंदा है ते ना ईरखा टिकण देंदी है। ईरखा ते लांबू इहो जिहा लांदी है कि बंदे नूं बालन दी लोड़ ही नहीं पैंदी, वो खुद अपने आप ही बली जांदा हुंदा है, अपने आप ही सड़ी जांदा है। मालक तू किरपा कर सब नूं बराबर देख सकां। जिन्नी देर तक मित्र और दुश्मन दी बिरती है अंदर दा टिका नहीं। जब धारै को बैरी मीत तब लग निश्चल नहीं चीत। मित्र ते दुश्मन कहे ते अंदर किवें टिकेगा। सतगुरु कहते ने उथे भी टिका नहीं। आपस को दीर्घ कर जाने औरन को लगमात। सम दल मैनू सम दृष्टि दे दे, सब विच इक्को जिहा देखा। महाराज बचन करते ने जे बंदा ये कहन लग पवे मैं सब तो वड्डा ते बाकी जिन्ने ने लग मात दा अर्थ लगा मात्रा ने छोटे ने, ये किहड़े मेरे सामने ने। महाराज कहते ने सम दृष्टि नहीं। आपस को दीर्घ कर जाने औरन को लगमात। मानसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। धन गुरु ग्रंथ साहब कहते ने जेड़ा यही कही जाता मैं वड्डा मेरे सामने दूजे दी हस्ती की, कहने लगे तेरे अंदर सम दृष्टि नहीं। इत्थे मन करके बचना करके कर्मां दी गल करन वाले गुरु ग्रंथ साहिब कहते ने असीं देखे ने दोजक दी अग भी सड़दे, क्योंकि जिहड़ा अपने आप नूं वड्डा कह रहा दूजे नूं नीवां दिखा रहा है। हजूर सच्चे पातशाह ने बाणी विच यह भी फरमाया कि फरीदा मन मैदान कर। समदल तां ही होवेगा ना। हुण मन नूं बना मैदान, मैदान कित्थे ते भाई उच्चे टिब्बे ने, टोए टिब्बे लाह। टोए दर थे नीवापन ते टिब्बे दर थे उच्चा। हुण टिब्बे ते खलोता बंदा दूजे नूं नीवा देखदा है, उच्ची थां ते खलोता ते थल्ले खलोता जिहड़ा है उहदे च उंज कीना तां आ गई। कहन लगे जे परमात्मा नूं रब नूं अंदर बिठाण दी गल करना है, आ जिहड़े अंदर टोए ते टिब्बे उबड़ खुबड़ बनाई इहनूं पहिला पद्धरियां कर, ये बराबर कर, इहनूं मन नूं मैदान कर ते इहदे नाल होवेगा कि अगों दोजक दी अग विचों सड़ जाएगा। जिहड़ी सम दृष्टि है वह हजूर दे दर तो मंगी कि मैनूं सारियां दे अंदर सिर्फ एक परमात्मा ही नज़र आवे। ये केवल बिरती है ब्रह्म ज्ञानी दी। मैं फिर शब्द कह दिया, असीं तां कथा ही करने पे हैं, असीं तां जो अर्थ ने वो सुना रहे हैं प्रमाणा नाल, पर यह तां उस महापुरुष की बिरती है। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागै तुल पवान। समदल बराबर जी, हवा चले गरीब नूं भी अमीर नूं भी इक्को जी है। सतगुरु ने कहा कि वह सम दृष्टि सारियां विचों एक नज़र आउण लग पे कि जै जै पेखों तै हजूर दूर कतों ना जाई। रब रहा सरबतर मैं मन
सदा त्याही। वो समझ पै जाए कि जमी तुही, जमा तुही, मकी तुही, मका तुही, अपू तुही, अपै तुही, अछू तुही, अक्षय तुही, जतस तुही, ब्रतस तुही, गतस तुही, मतस तुही, तुही तुही, तुही तुही, तुही तुही, तुही तुही। सतगुरु ने 16 वाली कहा कि हर एक विच तू दिसन लग पवे। ते ऐसे महापुरख होए ने। ये कल्ले कहण मात्र शब्द नहीं, क्योंकि समा वक्त संपन्न हो गया है। सिर्फ एक उदाहरण दे देना। माता साहब कौर जी का अस्थान हजूर साहब, उथे बाबा मित सिंह जी ने सेवा प्रारंभ की सी। 2 सिंह गए सन, बाबा धर्म सिंह ते बाबा मित सिंह जी निहंग बाणे सन। सिर्फ एक समदृष्टि देखो, गुरु ते पूर्ण भरोसा। जिहड़ी बेनती दास कर लगा, हो सकता कईयां नूं कहणगे भी इहदे नाल तां फिर बढ़ावा मिल गया औगण नूं। जिहड़ा महापुरख है ना, ओहदी दृष्टि जिहड़ी है, ओहदी सोच जिहड़ी है, साडे वस दा रोग नहीं। असीं ईरखा च वैर कमाने आ। खिमा करियो, मैं अपने लिए शब्द वरत रहा। रब ने ते अखां 2 दे के भी जोत 1 दे दिती। अखां ही 2 दित्तियां, पर जोतां तां 2 नहीं दित्तियां, जोत 1 दित्ती। ये कमला शरीर एक विचों भी 2-2 देखी जाता है। दवैश ही दिसदी है ना। वो तुरे आ रहे ने सेवा करन, ते संगत ने माया मत्था टेकी। गोलक कह लो जां अगे, ते पंजाब तो गया होया कोई सज्जन, वो माया चुरांदा पिया सी। जदों बाबा जी ने देखिया ना भी चुरा रहा है, मेरी बेनती समझियो, समदल का अर्थ कल्ले भगतां विच नहीं, एक बेईमानी करन वाले विच भी किते उहदी झलक पै जाए। आ सतगुरु ने तां ही तां जपजी साहिब विच पहलां सारे धर्म ते धर्म दी साधना दा जिक्र कीता, फिर कुकर्मियां ते कुकर्मियां दे कुकर्मां दा जिक्र कीता। असंख जप असंख भाओ सब धर्म, ते असंख मूर्ख अंध घोर वाली पौड़ी पढ़ियो, इस किसी धर्म कर्म का ना ही नहीं उहदे च। पर अखीर ते क्या मालका, जप वाली भी कार तेरी चंगी, ते जे इन्ने पाप करने वालियां नूं रोटी जाई जाना, तेरी ये भी कार चंगी। जो तुद भावै साई भली कार। साई भली कार क्या, ये नहीं क्या जिहड़ा मूर्खां दा टोला है, ये तेरी कार चंगी नहीं, भली कार ही क्या है ना। वो बाबा मित सिंह जी ने देखिया भी ये बंदा पैसे चुरा रहा है, किते मैनू देख के ये हट ना जाए। इक्को दम जिथे पैर सी पिछा मुड़ गए, पिछा चले गए। उन्हें समाया पाई जेब च, चलदा बनिया। सेवादार कोल आ गया, उन्हें कहा बाबा जी तुहानूं एक गल दसां। कहन लगे दसो। कहंदे ने जो फलाना बंदा जिहड़ा इत्थे आया सी ना, वो गोलक दी माया साफ कर गया। कहन लगे फिर तू क्यों परेशान हो रहा है? कहना महाराज चोर जी, बाबा जी वो शब्द पातशाह चोर जी। कहन लगे स्थान किदा है? कहंदे ने माता साहब जी दा। कहंदे ने मां दा पुत्तर है, चित कीता ते मां दी जेब चों आपे कढ के लै गया, तू ते मैं परेशान क्यों होईए? देखो अवस्था, रविदास समदल समझावे को। कहंदे मां दी जेब सी कढ के लै गया, ओहदा पुत्तर है, तू परेशान क्यों हो रहा है? वो बंदे नूं पता नहीं की होया, रस्ते विच उहनूं मरोड़ लग गए। जिन्हें चोरी की, मरोड़ शब्द तुसीं समझदे हो ना, पेट खराब हो गया। वो पिछा आया, आके बाबा जी दे चरनां डेक के कहंदा महाराज मेरे तो भुल हो गई, मैं माया लै गया सी चुरा के, मैनूं बख्श दिओ। उस जिहा शिकायत करदा जे कोल ही खलोता है। थोड़ा समा निकलिया, उन्होंने कहन लगे थापड़ा दे के, मां तो चोरी थोड़ा करी दी है, मां कोलों मंगीओ तां कदी उंज भी नहीं मोड़दी हुंदी। हुण देखो दोवे बंदे ना, समदल अंदर दी बिरती। मां तो चोरी करी दी, मां की लुका के रख दी है, तेनू लोड़ है ना, चल आपां मां जी नूं कहने आ। ते मैं सच एवे गुरमुख विद्वान बैठे ने, माता साहब कौर जी दे 9 हुक्मनामे ने टोटल ਜਿਹੜੇ उपलब्ध ने, मिलते ने। तो मैं 9 हुक्मनामिਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ पाठ वेख्या, हर हुक्मनामे विच मां जी ने एक गल हर हुक्मनामे च लिखी, एक तुक वो लिखी सी, तुसी मेरे
फरजंद पुत्र हो। देखो शब्द, तुसी मेरे फरजंद पुत्र हो। बाबा जी ने कहा क्यों तू चोरी की, मां कहना डकदी है, तू ले जा। बस वो चरना डिग पिया, कहता नहीं मैं नहीं ले जाने, मैनू सेवा लाओ। वो कह लगे कोई गल नहीं, तेन जरूरत है तू ले, कहना चोरी करदा है, लोड़ ही होनी तां ही ले चला है ना। बस जी उन्हें चरण फड़ ले, कह लगे फिर एक काम कर, माता दा लंगर है इत्थे, गुरु गोबिंद सिंह रोज प्रशादा छकदे सन, तू अपने आप नू सेवा ला लै, 3 महीने गुरु के भांडे माज, तेरे अंदर दी सफाई हो जाएगी। हुण जे अपने वर्गा हुंदा आपां तां डांगा लैके पै जाना सी, जाना किते सी बंदे ने बच के। सतगुरु कहंदे ने एक बिरती दे, शरीर अराध है मोको विचार देखू, मेरा तन तेरी बंदगी करे, ते दूसरी कृपा कर, तन इस तरह कृपा करी जे सुख दे ता तुझे अराधी, दुख पी तुझे त्याई। शरीर अराध है मोको विचार देखू, रविदास समदल, सारे दलों में इको जिहा दिसे, चंगियां विच भी दिसे, मंदियां विच भी दिसे, अपनियां विच भी दिसे, बगानियां विच भी दिसे, जड़ विच भी दिसे, चेतन विच भी दिखे। कृपा कर दृष्टता दिस दई, अदृष्ट भी झलका मार लग पवे। समदल समझावे को, कोई संत जन होवे जिहड़ा अंदर नूं समझा देवे। इन्नियां कोई बेनतियां साध संगत जी अज प्रवान करनियां, क्योंकि वक्त हो चुका है पूरा। ते कल नूं आपां भगत जी दा अगला शब्द वो शुरू करांगे। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभांति, राम गुसैया जी के जीवना, मोहे ना विसारो मैं जन तेरा। यदि कल दोपहर तो शुरू करांगे, क्योंकि यतन कराएगा दास इत्थे ते फ्री माउंट, क्योंकि नेड़े नेड़े थां ने ना, ते ये सारे महापुरखों के दर्शन हो सकन गुरु ग्रंथ साहिब चों। आओ हुण अगला प्रोग्राम सन्मानयोग साडे वड्डे भाई साहब आप जी नूं दसणगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की